हेलो जी, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप सभी के इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए, थॉट्स, सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर की एनर्जीज़ और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो द एम्परर, 5 of Wands, 5 of Swords, Chariot and the Fool। ओके, क्लियर है। बॉटम द डेक से है वर्ल्ड। ओके जी। सो एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मुझे दिखता है वो ये कि आपके भाई रिलेशनशिप में साइकिल्स बहुत है। ठीक है, जो रिलेशनशिप की एनर्जी पिक कर रही हूँ उसमें पता चल रहा है कि कार्मिक साइकिल्स बहुत हैं, जिसके चलते जो है उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ओके, अब हम साइन पे फोकस करते हैं कि इस रीडिंग में साइन कौन से अवेलेबल हैं। एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखती है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिखती है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिखता है, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिखता है, लियो बहुत स्ट्रांग दिखता है, सिंह राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मेष राशि और कर्क राशि, ये राशियाँ मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इस रीडिंग में नज़र आती हैं। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखती है वो मुझे ये दिखती है कि काफ़ी ईगोस्टिक है, काफ़ी इस तरीके की पर्सनालिटी की कंट्रोल करके रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक इनकी चल रही है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही इनकी सुनना नहीं, मतलब कि इन्होंने जो भी बोला उसको नहीं माना गया या फिर जैसा इन्होंने चाहा वैसा नहीं किया गया तो बस बंदा हर्ट हो जाता है या बंदी हर्ट हो जाती है और फिर जो है इसको मनाना उतना ही मुश्किल है। काफ़ी ईगोस्टिक है, काफ़ी ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज़ पे कंट्रोल चाहिए इनको, मतलब कि चीज़ें मेरे मुताबिक हो वरना मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो वो वाली एनर्जी मुझे इनकी दिखती है। ज़िद्दी स्वभाव मुझे इनका दिखता है, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं भाई आपके साथ। कई बारी आर्ग्यूमेंट्स के चलते ये अपने गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते और इतना कुछ कह देते हैं आपसे कि आप पूरी तरीके से टूट जाते हो। इतना कुछ बुरा भला, इतना रूड बिहेव कर देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। एंड आई फील ऐसा ही कुछ इन्होंने किया है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या तो ये कर रहे हैं ऐसा कुछ काम या इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। इस रिलेशनशिप की अगर एनर्जी देखूँ तो पहला जो मैंने आपको बताया कि इस रिलेशनशिप में कार्मिक साइकिल्स मुझे बहुत दिखते हैं, जिसके चलते उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है और जेलिस करने वाले लोग बहुत एंट्री मारते हैं एक विलन की तरह इस रिलेशनशिप में। दूसरा, इस रिलेशनशिप की जो दूसरी इशू मुझे दिख रहा है, कास्ट, रीजन, अदर डिफरेंसेस, ये एज डिफरेंसेस वगैरह जितने भी मतलब कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए कि आपके रिलेशनशिप में किस तरीके से क्या डिफरेंस है। कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, एज का हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, या फिर आप मैरिड हो वो अनमैरिड है, या फिर वो आप डिवोर्सी हो वो अनमैरिड है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि डिफरेंसेस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो, सो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ये मुझे दिखता है एक तो ऊपर से बैलेंस नहीं बन पाता रिश्ते में, क्योंकि ईगो बहुत है आपके पार्टनर का। इनकी मतलब कि ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, गलती इनकी हो या ना हो माफ़ी आगे से आप ही को मांगनी होती है इनको। तो मतलब कि ये है कि ये तो हमेशा से यही करते आए कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। अपने आप को हमेशा से ये कहते आए कि मैं तो एकदम दूध का धुला हूँ, या फिर मैं जो करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे काम में कोई भी खराबी नहीं है। चाहे गलती इनकी हो या ना हो, लेकिन ये सॉरी नहीं बोलते, इनकी सॉरी बोलने में जान जाती है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और दिखती है कि आपके पार्टनर को ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब कि
सीरियस नहीं थे, मतलब थोड़े से लापरवाह से थे इस रिश्ते को लेकर के। मतलब कि यही था कि जैसे चीज़ें चल रही है, गोइंग विद द फ्लो, चलते रहो, जो मिल रहा है लेते रहो, जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ो। मतलब कि ज़्यादा सीरियस, एक तो इंसान होता है शुरू से सीरियस है, भाई टेंशन है रिश्ते के फ्यूचर की, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे डील करना है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है और इस रिश्ते को आगे तक लेकर के जाना है, शादी तक पहुँचाना है, फ्यूचर देखना है। लेकिन ये हमेशा से बेपरवाह रहे, इन्होंने कभी इस तरीके से कोई टेंशन ही नहीं ली, इस तरीके से कोई सोच ही नहीं रखी है, सीरियस हुए ही नहीं है। हर काम के लिए सीरियस है, चार दोस्तों के लिए सीरियस है, अपने काम के लिए सीरियस है, अपनी फैमिली के लिए सीरियस है, लेकिन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है इनकी पास्ट की या पहले की या अब की एनर्जी में। ठीक है, एनर्जीज ही मैं इनकी देख रही हूँ, तो इनकी एनर्जी में मुझे कहीं भी इस रिलेशनशिप के लिए जो फ्यूचर के लिए सीरियसनेस नज़र नहीं आती है। इनको तो यही लगता है कि इस रिश्ते में बहुत रिस्क है, भाई बहुत रिस्क है, ये रिश्ता जुड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ेंगी भी, और मतलब कि रिस्क है। रिस्क मीन्स कि कुछ ना कुछ तो होना ही है, लड़ाई झगड़े या फिर किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, घर वालों का दिल टूटेगा, नहीं, ये सारी चीज़ें इनको लगता है कि रिस्की है। ठीक है, ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Okay, so we have Queen of Wands, Seven of Swords, Six of Swords, Strength. Okay, bottom the deck से Four of Cups. कोई है, ठीक है, इनकी लाइफ में कोई ना कोई है, कोई फीमेल है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि अगर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो लड़के हैं तो भी फीमेल है, और अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लड़की हैं तो भी फीमेल है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जिसने किया क्या हुआ है कि आपके पार्टनर के माइंड के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पार्टनर के जो माइंड है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। आपके पार्टनर वही करते हैं जो ये करती हैं या फिर ये जो कहती हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भाई ये जो भी है बहुत चालाक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है आपके पार्टनर के लिए। यह आपके पार्टनर को आगे जा कर के मुझे लग रहा है कि धोखाधड़ी तो कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। के साथ इनकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी फिक्र है, जो भी ये आपके जो पार्टनर को जताती है प्यार मोहब्बत की, भाई मैं कितना परवाह करती हूँ। प्यार मोहब्बत से मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो। ठीक है, प्यार मोहब्बत दोस्ती में भी होता है, फैमिली में भी होता है। तो प्यार तो हर जगह होता है, प्यार सिर्फ ज़रूरी नहीं कि एक रिलेशनशिप में हो तो ही हो। ठीक है, तो जो भी केयर दिखाती है, जो भी परवाह दिखाते हैं, जो भी चिंता दिखाती है, जो भी प्यार दिखाती है, जो भी करती है ना, सारा झूठ है। ठीक है, सारा दिखावा है यहाँ पर, ये मुझे दिखता है क्लियरली, यहाँ पर दिखता है। बट आपके पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। शो ये कुछ और करती है, अंदर से ये कुछ और है। अब उसके चलते आपके पार्टनर भी नहीं पहचान पा रहे कि आखिर है क्या चीज़। एंड आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, मीन्स कि आपके पार्टनर के माइंड के साथ खेल रही हैं। एक होता है, आपको मैं बता दूँ कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, या पता नहीं उन्होंने कहीं से सीखा होता है कि वो क्या करते हैं कि एक थोड़े दिन ना किसी के साथ रहेंगे और उसके माइंड को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे, या फिर उसके साथ रह कर के उसके हैबिट्स वगैरह उनको इस तरीके से कैच कर लेते हैं, वो अपने मेमोरी में बिठा लेते हैं कि फिर वो उन्हीं के साथ प्ले करना शुरू कर देते हैं। सो मुझे भी वही दिखता है कि आपके पार्टनर भी ना समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बट ये कर वो रहे जो ये चाह रही हैं या बोल रही हैं। ठीक है, अब ये चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि इनके लिए ख़तरनाक है, इनके लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि ऐसे में ये जो भी पर्सन है ये अपना कोई भी फ़ायदा निकलवाएगी और चलती बनेगी, और आपके पार्टनर जो है वही बैठे रह जाएंगे हाथ पे हाथ रख के, ये मुझे दिखता है। ठीक है, तो क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी ये लेडी है, इसकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है, अंदर कुछ और है। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो आपकी पार्टनर किसी के चुंगल में है, और वो चुंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जो भी लेडीज़ हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, चलो ये तो अब भगवान जाने और ये जाने, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। इन्होंने ही तो लाई है तो ये खुद ही हैंडल करेंगे, हम कुछ वैसे भी कर नहीं सकते उसमें प्रे के अलावा। तो प्रे ज़रूर करते हैं कि ईश्वर बचाए।
ठीक है, और किसी नुकसान से और इनको इमोशनल लॉस से, बस यही प्रे कर सकते हैं हम। बाकी अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। किंग ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कुछ बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है आपके ऊपर, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये रोध हो रहे हैं आपके लिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं दिखता। बट हाँ, सॉफ्ट फीलिंग्स आपके लिए मुझे दिखती है, मतलब कि कहीं ना कहीं जब आप इतने दिन से रिलेशनशिप में रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वो प्यार दिल में रहता ही है। तो मुझे वो नज़र आता है कि हाँ, थोड़े बहुत इमोशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अब मैं ये नहीं कह सकती सिर्फ इस कार्ड के बेस पर कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या फिर रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बाकी के कार्ड्स भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, थोड़ी बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स हैं और सोचते बहुत है भाई आपके लिए, ओवर थिंक करते हैं, ये मुझे दिखता है। स्पाई आपको करते हैं, जासूसी आपकी करते हैं, नज़र आपके ऊपर रखते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ की खबर ये रखते हैं। ठीक है, थोड़े से जो है सेल्फिश हैं भाई, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मीन्स कि इनकी आपके लिए सोच ये है कि ये बेनिफिट देखते हैं भाई हर चीज़ में। ठीक है, कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं भी अपना टाइम दे रहा हूँ तो मेरा उससे क्या बेनिफिट है, तो वही बेनिफिट ये देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी काफ़ी समझदार हो, आप भी एक रिलेशनशिप में लिमिट्स के साथ रहते हो, किसी तरीके का आपने भी कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि खुली किताब है भाई जिसको पढ़ना है पढ़ लो, वो आपने नहीं किया। आपने भी कहीं ना कहीं कुछ लिमिट्स रखी और अपने ऊपर भी थोड़ा सा आपने जो है कंट्रोल रखा, ऐसा मुझे नज़र आता है, जिसके चलते आपके पार्टनर को ये लगता है कि उधर से कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि कुछ लोगों का भोलेपन में आकर के ना कि प्यार है सब कुछ है। ठीक है, तो मतलब कि वो जो भी ज़िद करेंगे सारी ज़िद्दें उनकी पूरी होंगी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। ठीक है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूरी करेंगे। तो कुछ ना कुछ एक होता है ना कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मिल रहा है वहाँ से, मतलब कि मान लो कि ज़िद करते हैं कि इनको पैसों की ज़रूरत है तो भाई पैसे भी दे रहे हो, लेकिन आपका क्या है कि आप पहले 100 सवाल पूछोगे कि भाई पैसे चाहिए तो क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और आप जो है अपने पैसे भाई मांगने में कोई वो नहीं है कि भाई दे दो, ज़रूरत है तो आप, मतलब कि एक ऐसा होता है आपका कि हेल्प तो करोगे लेकिन पहले जान लोगे कि भाई मैं हेल्प कर रही हूँ तो वो चीज़ जा कहाँ रही है। जैसे कि हम कोई दान भी करते हैं पैसों से रिलेटेड, तो भाई पहले हम ये तो जान लेते हैं कि वो चीज़ जा कहाँ रही है, पता चले कहीं गलत जगह जा रही है और हमारा दान कहीं और ही लग रहा हो। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आती है मुझे। तो इसके चलते आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आप तो काफ़ी समझदार हो और आपके वहाँ से कुछ चीज़ इस तरीके से लेना बहुत मुश्किल होगा, तो कोई भी मतलब निकाल नहीं सकते हैं वहाँ से, और थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है आपके पार्टनर की, आप मानो चाहे मत मानो लेकिन सेल्फिश हैं ये, पहले खुद के बारे में सोचते हैं दैन उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हैं वो अलग बात है, कभी रिलेशनशिप में थे आपसे प्यार बहुत करते थे जताते थे वो अलग बात है, अभी भी प्यार है वो अलग बात है, लेकिन जो ये अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के लिए उतना नहीं सोचते वो अलग बात है, तो थोड़े से सेल्फिश हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये अभी आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते कि ये क्या सोचते हैं क्या कर रहे हैं, बस ये चुपचाप आपको जो है आपकी जासूसी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, मतलब जासूसी करते हैं, वहाँ से जो इकट्ठी होती है बातें उसके बारे में सोचते हैं, एंड ऐसा ही चल रहा है कि बातें आती है सोचते हैं, बातें आती है सोचते हैं, लेकिन ये आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये नहीं चाहते आपको पता चले, ये क्या आपके लिए फील करे नहीं चाहते आपको पता चले, और ये जो है कैसा फील कर रहे हैं ये वो भी नहीं चाहते कि आपको पता चले। बट एक बात बता दूं कि थोड़ा सा अकेलापन इनको महसूस होता है अपनी लाइफ में, और इसी के चलते ही आपकी जासूसी करते हैं। मतलब कि एक इंसान किसी को स्पाई क्यों करेगा, क्योंकि उसको याद आती होगी, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट होगी ना, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, तभी तो हम किसी के बारे में जासूसी करेंगे, किसी के बारे में जानने में दिलचस्पी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई ये जो है आपके लिए कुछ ना कुछ सॉफ्ट फीलिंग्स भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपके बिना अकेला भी फील करे, इसीलिए स्टॉक करते स्पाई करते और उससे अपने अकेलेपन को थोड़ा सा दूर करते हैं कि थोड़ा सा जान लिया जाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ में, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये शो कुछ भी नहीं करना चाहते अपनी तरफ से, ये बिल्कुल नहीं शो करना चाहते कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है।
आपकी पिक्चर्स को बहुत देखते हैं, जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह उनको बहुत देखते हैं, इनके पास होगी तो उसको भी ये बहुत देखते हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये चाहते क्या है वो मैं देख लेती हूँ कि इनकी चाहत क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ये क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, बॉटम द डेक से डेविल। ओके, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही स्ट्रॉन्गली लग रहा था कि डेविल आएगा। ओके, बट बॉटम द डेक से आया, फिर भी स्ट्रॉन्ग है एनर्जी। तो ये चाहते क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है ये चाहते हैं कि आपसे भी बातें होती रहें और इनको एक आज़ादी भी मिली रहे, कि इनका ये है कि मैं जब मर्ज़ी आऊँ जब मर्ज़ी जाऊँ, मुझसे कोई कुछ पूछे ना कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे। मैं किसी से भी बात करूँ, किसी के साथ भी फ्लर्ट करूँ, कैसे भी रहूँ, जो मर्ज़ी करूँ, कोई मुझसे ये ना पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये चाहती हैं, ठीक है। मीन्स कि इस रिलेशनशिप से ये चाहते हैं कि कुछ भी करे लेकिन आप इनसे क्वेश्चंस ना करो कि ये क्या कर रहे हैं। ये किसी से भी बात करे, किसी की भी हेल्प करे, किसी के भी साथ घूमे, किसी के भी साथ जाएँ, और ये भी नहीं चाहते कि आप इनसे पूछो कि वो कौन था, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहते कि मतलब कि आपसे भी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, और जो है अपनी आज़ादी भी चाहते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करें, ये चाहते हैं, ठीक है। जब मर्ज़ी आए जब मर्ज़ी जाए, इनका मन करे तो बात करे, ना करे तो ना करे, और आप इनसे ये भी ना पूछो कि भाई तुमने आज बात क्यों नहीं की, तुम कल कहाँ थे, क्या था, कुछ नहीं। तो ये जो है जब इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इनको जो है थोड़ा सा बोझ सा लगता है। इनको लगता है कि अरे ये मुझे भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेरे ऊपर इतना टोका टाकी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनको जो है मतलब कि इनकी अलग ही सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई अगर किसी की मतलब कोई रिलेशनशिप में है और उनका पार्टनर उनको रोक टोक दे किसी चीज़ के लिए, तो वो बड़ा अच्छा फील करते हैं, अरे देखो कितनी केयर हो रही है। लेकिन इनका क्या होता है कि इनको वो चीज़ ऐसे लगती है कि अरे कोई मुझे भागने की कोशिश कर रहा है, अरे मेरे ऊपर कोई हुक्म जमाने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सोच का फ़र्क है, तो इनकी सोच कुछ वैसी है, इसके चलते इनको जो है वैसा चाहिए। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ % लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी चाहते हैं, ये भी मुझे नज़र आता है, ठीक है। अब ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, जिनसे होता है सिर्फ वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। बट ये लगता है कि फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो ये मुझे इनकी चाहत नज़र आ गई यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो चाहत इनकी क्लियर है कि ये क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से और आपसे। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए इस स्थिति और इस परिस्थिति में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। ट्विन फ्लेम, सोल पार्टनर एंड इटर्नल कनेक्शन क्लियर है। इनर वर्क, क्योंकि एंजल्स ने यहाँ पर कहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। हो सकता है आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, या आप दोनों का ट्विन कनेक्शन है। तो अब यहाँ पर आपको इनर वर्क की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए ख़ास तौर पर, ठीक है। सो अगर आप ट्विन हो तो ये प्रॉब्लम्स तो भाई आप ये मान लो कि आए दिन आएंगी, ठीक है। ये जो चल रहा है ना आपके पार्टनर का जो भी सीन अभी चल रहा है, तो आप ये मान लो कि अगर आप ट्विन या हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो, सो आप ये मान करके चलो कि ये आपको बार बार फेस करना पड़ेगा जब तक कि आप दोनों मिलकर के इनर वर्क अच्छे से नहीं करते हो। अब क्या है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि जब तक आपके पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझते या नहीं एक्सेप्ट करते, तब तक आप अपनी लाइफ के सुकून चैन के लिए आपको इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा यही गाइड करूँगी कि जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, इनर वर्क करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस में रखो, हील करके रखो, एंड रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनो, ठीक है। और चैंट करो, मंत्रास चैंट करो। आप जो है माँ ग्रीन तारा मंत्र जो है वो चैंट कर सकते हो, ओम मनी पद्मे हम आप चैंट कर सकते हो। बहुत अच्छे मंत्रास हैं। आप जो है गायत्री मंत्र कर सकते हो। आप डेज़ के हिसाब से
जो चालीसाएँ हैं वो आप कर सकते हो। सो आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको जो है पूरी तरीके से ध्यान और चीज़ों से हटा करके अपने ऊपर दे लेना है, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को ग्रो करो। ट्विन कनेक्शन का अगर मैं बोलूँ कि सब कुछ ठीक होने का एक रास्ता है, ठीक है, मतलब कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हम ट्विन कनेक्शन में हैं और अब हमारा ये जो साइकिल्स है ये कैसे कंप्लीट होंगे, तो मैं सीधा जो गाइड करती हूँ वो यही करती हूँ कि सब कुछ छोड़ दो और अपने करियर के ऊपर फोकस कर लो, पूरा अपने आप को ग्रो करने में लग जाओ। मीन्स कि आप एक मुकाम हासिल कर लो, आपके साइकिल्स वहीं पर समाप्त, वहीं पर ख़त्म। आप अगर एक मुकाम हासिल कर लोगे तो आपकी लाइफ की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपका रीयूनियन हो जाएगा, आपका जो वो एक ट्विन कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो इस लाइफ में तो आपको फिर अगली लाइफ में भी वही चीज़ें मिलेंगी, वही साइकिल एंड वही जर्नी। अगर वहाँ भी नहीं होती तो फिर अगली में तो यही इस चीज़ से पता चलता है कि पास्ट लाइफ में शायद आप इसको जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए इस लाइफ में आपको दोबारा से मिली। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप इनर वर्क करो, ठीक है। और मैं जो कहती हूँ ट्विंस के लिए कि अपने करियर पर फोकस करो। अगर आप अपने करियर में स्टेबिलिटी पा लेते हो, एक मुकाम हासिल कर लेते हो, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे पहुँच जाते हो, तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। हमारे जो इंडिया है, हमारा इंडिया का जो कल्चर है उसको देखते हुए मैं जो है ये गाइड कर रही हूँ ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में फैमिली इश्यूज़ बहुत होंगे और जो है एक तो खुद के इश्यूज़ ही बहुत होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होना भी एक मुसीबत ही मान लो, क्योंकि अगर गुस्सा उनमें तेज़ है तो गुस्सा आप में भी तेज़ होगा, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ें होंगी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। दूसरे चैलेंजेस इस रिश्ते में बहुत होंगे, तो चाहे फैमिली हो या अदर चैलेंजेस हो या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है वो चैलेंजेस हो, ये इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की क्या एक चीज़ है जो ख़त्म कर सकता है। आप मुझे एक चीज़ बता दो बस यहाँ पर क्लियरली, आप खुद सोच करके देखो, अगर आप किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे पहुँचते हो तो क्या आपकी फैमिली आपको रोकेगी लव मैरिज से? क्या सोसाइटी आपको रोकेगी लव मैरिज से? क्या आपके कास्ट रिलीजन बीच में आएंगे आपकी लव मैरिज में? बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर ख़त्म और आपका रियूनियन हो जाएगा। आज के टाइम को देख करके, आज के सिचुएशन को देख करके मैं ट्विंस के लिए सीधा गाइड कर रही हूँ कि सब कुछ छोड़ करके अपने करियर पर फोकस कर लो, सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में जो आप चाहते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।